जाते। वाह वाह, अच्छा प्यार जताया है तूने भी। और पिताश्री, तुमने भी गौतम के साथ अच्छा प्यार का निर्वाह किया है। लेकिन पिता तो पिता रहे, लेकिन माँ तू भी एक चंडालिन निकल गई। अरे तुझे मैं बार कहता था, लेकिन आज के बाद तो मेरी माँ नहीं हो सकती है, तो गौतम की माँ नहीं हो सकती है। और तूने मुझे मारा है, तुमने मुझे मारा है। तो मेरी भी बात कान खोल कर सुन ले कि आज गौतम दोनों माँ और पिता के सामने कहना चाहता है। सुन के मैं कहना क्या चाहता हूँ कि पवित्र नालायक बेटे की घर से मिली पवित्र अरे गाल पर चाटा मारा और है बात तो मुझे राज को धूल में मिला दूंगा मैं। गाल पर चाटा मेरी और लड़ो तो चुबा रोज में सारे बदनाम है कर दिया, खाली सारे बदल की हर तेरी खींच ली गाल बेटा तुझे अभी चिल्ला। मेरी औलाद होकर उससे जुआ लड़ाता है। महामंत्री जी, इसके हाथ में हथकड़ी डालो, इसके हाथ में हथकड़ी डालो। मार दो मुझे, मरने से गौतम नहीं करता है पिता से नहीं, लेकिन जेल जाने से पहले मैं तुमसे कहता हूँ कि पूरा राज मैं धूल में मिला दूंगा। पूरा राज अपने बात को धमकी दे रहा है। महामंत्री अभय प्रताप सिंह, ले जाओ इसे जिंदाल में डाल दो, और बगैर मेरी इजाजत के इसे खाना पानी कुछ नहीं मिलना चाहिए। आखिर मेरे बेटे को ये क्या हो गया स्वामी? मेरा बेटा तो एक पुड़िया तक नहीं खाता था और आज मेरा बेटा शराब पीने लगा है। आखिर मेरे बेटे को क्या हो गया स्वामी? पद्मा, आंसू मत बहाओ पद्मा, मेरी भी समझ में नहीं आता कि आज तक तो मैंने कभी नहीं सुना कि मेरा बेटा कभी शराब को हाथ लगाया, लेकिन आज देख रही हो कितना नालायक हो गया है, कैसी कैसी बातें कर रहा है। आज इसने गुरुजी पे गोली चलाई, गुरुजी की बेटी मधु इसकी गोली से घायल है, इसलिए मैं इसे माफ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा बेटा है। तो क्या हुआ, अगर मैंने इंसाफ नहीं किया तो कल हमारी प्रजा हम पे उंगली उठाएगी। तुम आंसू मत बहाओ, 4 दिन ये जेल में रहेगा, इसे खाना पानी नहीं मिलेगा, तो ये सुधर जाएगा। पद्मा, तुम चिंता न करो, सुधर जाएगा। पद्मा, तुम चलकर नहीं में आराम करो, और मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल मधु को देखने के लिए। मधु को देखने के बाद, उससे पूछने के बाद ही हम गौतम को सजा दे सकते हैं।
तुम चलकर आराम करो, सुधर जाएगा। वो 4 दिन जेल में रहेगा तो अपने आप सुधर जाएगा। ना रो पद्मा, और मेरे साथ। ये बता कि राजकुमार गौतम को शराब पीने के लिए रुपया कौन देता है? आप देते हैं। महाराज गंगा सिंह, इसी तरीके से अगर तेरे खानदान को बर्बाद ना किया तो ठाकुर अभय सिंह मेरा नाम रही नहीं। लेकिन एक ये हमारा सपना है कि एक दिन इस गंगापुर राज का ये ठाकुर अभय सिंह बेताज बादशाह बनकर रहेगा। लेकिन राम सिंह, हमारे दिल में एक नया प्लान आया है। आपके दिल में कौन प्लान आया? हमारे दिल के अंदर एक नया प्लान आया है कि देखे मंत्री अभय सिंह क्या से क्या करने जा रहा है। गंगा सिंह, और मिला करो छोड़वा, और मिला करो तेरे बेटे को। गंगा सिंह, अब देख तुम्हारे राज्य में क्या से क्या होने जा रहा है। और मिला करो तेरे बेटे को तेरा और खून कराऊंगा। मिला करो तेरे बेटे को, तुम लोगों ने देखा कि राजकुमार गौतम इस समय जेल की सलाखों में बंद है, लेकिन राजकुमार गौतम को जेल से मैं छुड़ाऊंगा। वो जेल से मैं छुड़ाऊंगा और राजकुमार गौतम के ही हाथों महाराज गंगा सिंह का खून कराऊंगा। अब हम राजकुमार को छुड़ाने के लिए यहां से सीधे जेल पहुंच रहे हैं। यह साला इतना दोखी है, बड़ा दोखी है। राजकुमार पर यह स्कूल जात रहे आवत रहे। हाँ। पहले सिगरेट सिखा दे, हाँ। दारू सिखा दे, हाँ। अपने बंदूक दे कि स्कूल जाओ। हाँ। मास्टर साहब कुछ कहा तो ढिचके आओ, ढिचके आओ। सही आया। अब बताओ, मास्टर साहब के गोली मारिन मारी ऊपर के बिटिया बिटिया मधु के पड़ गए। हाँ। और मास्टर साहब रात दरबार आए के हाँ भाई राजा साहब शिकायत कर दीन। हाँ। मारपीट भय, राजकुमार को बताओ जेल में डाल दीन। जेल में डाल दी। अब इनके कहा मतलब है हाँ। राजकुमार का जेल से छुड़ा के हाँ। यानी बाहर निकाल के हाँ।
राजकुमार के द्वारा राजा साहब के हत्या करवा दे। हत्या करवा दे। यह बात वही ठे से खटकी है। हाँ रात दबाव का छुट्टी दिए होते। हाँ 2 दिन के का छुट्टी दिए होते तो कुछ होता है। हाँ सेनापति को छुट्टी दे दीन सही है। और ये साले चोर को छुट्टी नहीं दीन। तबे से देख के गुस्सा लाग। तब है जैसे गुस्सा लागी। हाँ पूरा परिवार सारी इधर उधर करे दे आते। इधर उधर करे दे रहा यार। लेकिन कहना क्या है? क्या कह रहा है कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। उधार है। बदन मेरा मिट्टी का, हाँ। सांसें मेरी उधार है। हाँ घमंड है किस बात का, हम सब यहाँ किराएदार हैं। प्यार है। कहना है हाँ। कि घमंड मत करो, तकदीर सबकी बदलती रहती है। रहती है। आईना वही रहता है, सूरत बदलती रहती प्यार है। है। आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार, आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार, गरीबी भी क्या चीज होती है यार। नहीं काम आते कोई रिश्तेदार, नहीं काम आते कोई रिश्तेदार, गरीबी भी क्या चीज होती है यार। यादव भलई भलई यादव इसी गांववासी है। धर्माली जी के लिए 100 रुपये व्यवहार पार्टी ओर से धन्यवाद। देखो, हम राजा साहब के नौकर हैं और आपके भी नौकर हैं। राजा साहब का कहना है तुमको 2 हथकई जो लगी है लगा के ही कमरा में बंद कर दियो, न तुमका खाना दियो न पानी दियो। लेकिन हम आपके नौकर हैं, कुछ तो हमारे अंदर वो हाइन है जो हमारे हिस्सा से रोज खाना पानी मिलत है, हम आपका खबोबे आपका खूब। लेकिन राजा साहब शिकायत हमान न करो। छोटू हाँ तो मेरा वफादार नौकर है वो तो हन। और मुझे तुम पर भरोसा भी है कि मैं 3 दिन से तो जेल में बंद हूँ। हाँ। और पिताजी ने क्रोध में आकर खाना पीना सब बंद कर दिया। तुम्हारे पिताजी रोके, लेकिन तुमका वो कह रहा है हमारे स्कूल में गोली चलावेगा यार। अरे जो हो गया सो हो गया, चलो छोड़ो। वो बात के बात आए। लेकिन अपने हिस्सा जो खाना पानी मिलता है हम लाने जा रहे हैं, लेकिन राजा साहब से आप बताए उन्हें। अरे नहीं कोई बात नहीं है, हम लाने जा रहे हैं। जाओ हम तुम्हारा इंतजार करते हैं। ठीक। बेटे गौतम क्या बात है, क्या बात है राजकुमार। आज मुझे बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है कि आज 3 दिन से भूख प्यास से राजकुमार गौतम जेल की सलाखों में तड़प रहा है। चाचा जी मेरा इन जेल के अंदर दम घुट रहा है। जितनी भी जल्दी हो सके मुझे जेल से बाहर निकालो। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा और आप जो भी कहेंगे मैं उस भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं हर काम करने का तैयार हूँ। हम तुझे इस हालत में परेशान होता हुआ नहीं देख सकता। और जिस समय तेरे पिताजी तुझे मार रहे थे, तेरी माँ मार रही थी, मैं खड़ा देख रहा था। लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो उनका गुलाम हूं, नौकर हूं। अब कुछ कह भी तो नहीं सकता हूं। लेकिन बेटे तेरे लिए हमारी जान हाजिर है, तेरे चाचा की जान हाजिर है। जेल से मैं छुड़ाऊंगा और तेरे पिता को किसी को मालूम भी नहीं होगा। लेकिन बेटा अभी मैं एक बात सुन करके आया हूँ। क्या हुआ? बहुत गजब की बात सुन करके आया हूँ बेटी। क्या गजब हुआ? तो बात को मेरी ध्यान से तुम सुनो गौतम कुंवर, आहाना वाला है गजब। वो क्या करो गौतम कुंवर, और गर्म धूमर जा
कुछ सूझे ना डगर। राजकुमार गौतम, तेरे पिता महाराज गंगा सिंह गंगापुर हॉस्पिटल में मधु से मिलने के लिए गए और मरने के पहले अगर मधु ने बयान दे दिया कि तुम्हारे बेटे राजकुमार गौतम ने गोली मारी है तो बेटा तुझे हमेशा हमेशा के लिए सजा हो जाएगी और हो सकता है कि तेरे पिता तुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दे। तो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वरना मुझे फांसी ही हो जाएगी। और इस सजा से बचने के लिए हमें करना क्या है? उपाय बताओ। बेटे गौतम, तो चिंता फिक्र मत कर। जब तक ये तेरा चाचा मंत्री अभय सिंह है तुझे चिंता फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सलाह और रास्ता हम बता रहे हैं। गंगापुर हॉस्पिटल में तुम्हारे पिताजी मधु से मिलने के लिए गए हैं और हम दोनों लोग अपने चेहरे पर नकाब लगा करके गंगापुर हॉस्पिटल चलेंगे और गंगापुर हॉस्पिटल में अपने ही रिवॉल्वर से तुझे अपने बाप का खून करना है। अपने पिता गंगा सिंह के सीने पर तुझे गोलियां मारना है कि महाराज गंगा सिंह का किसी हॉस्पिटल में इलाज न हो सके और ना रहेगा बांस और ना बजेगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि फांसी लगने का उपाय सबसे सरल तरीका यही है। तो बेटा देर मत कर, आओ चेहरे पर नकाब लगा करके अपने ही पिता को मारने के लिए गंगापुर हॉस्पिटल चलते हैं। चलो चाचा जी हुक्म करते, लेकिन कहना क्या है? अरे जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। डॉक्टर विजय सक्सेना जी, कहिए डॉक्टर साहब। क्या मेरी बेटी मधु अब खतरे से खाली है? डॉक्टर साहब आप चिंता मत करो, मधु खतरे से खाली है। आप सब ठीक हो जाएगा मधु। डॉक्टर कितना भी पैसा लगेगा मैं जरूर लगाऊंगा, लेकिन मेरी बेटी मधु का इलाज अच्छे तरीके से करना। डॉक्टर साहब आप चिंता मत करो, मधु ठीक हो जाएगी। खुश रहो डॉक्टर साहब। अब मधु की हालत कैसी है? महाराज मधु खतरे से खाली है, मधु ठीक है। डॉक्टर साहब अगर ठीक हो जाएगी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मधु से कुछ बात करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, बात कर सकते हैं। ठीक है। तो आए प्यारी बेटी मधु और कहे जिया का और किस पापी
किया तेरा ये और किसी पापी शैतानी ने किया तेरा ये हाल। देखो मधु, मुझे बताओ कि ये तुम्हारी हालत किसने बनाई है? महाराज तो आया था लेके झंडा और वो कॉलेज में आया था लेके झंडा। आया था लेके झंडा वो कॉलेज में, पीता मंदिर में पहुंचा वो गौतम कुमार, गुरु जी के ये समझा न परिणाम लागा गोली चला दिया गुरु जी को। महाराज जी 15 अगस्त दिन का था, सभी बच्चे 15 अगस्त मना रहे थे, तभी वहां गौतम कुमार सिगरेट पीते हुए और शराब पीते हुए पहुंचा और सभी बच्चों से बदतमीजी कर रहा था। तभी गुरुजी समझा रहे थे और गुरुजी के बात न मानने पर गुरुजी पे गोली चलाया सीने पे, और गुरुजी के सीने से हटकर मेरे हाथों में लग गई गोली। महाराज जी अब इसका फैसला आप करिएगा। मधु समझ गया, सब समझ गया कि सब गौतम ने ही किया है। मधु तुम घबराओ नहीं, गौतम को सजा मिलेगी और तुम्हारा अच्छी तरह से इलाज होगा, तुम ठीक हो जाओगी। मधु घबराओ नहीं बेटी। तो धीर दिल में भरे प्यार बेटी मधु, धीर दिल में तुम घबराओ नहीं। गौतम सिंह ने क्या समझ कर ये गुनाह किया है कि वो मेरा बेटा है, तो मैं उससे माफ कर दूंगा।
गौतम, हॉस्पिटल में तुम्हारे पिताजी तो मधु की हालत देखने के लिए आए थे, लेकिन ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? चाचा जी, जो हुआ अच्छा हुआ। क्या? हाँ, हम यही चाहते थे। छोड़वा, महाराज की लाश को उठाओ और ऊंची पहाड़ी से बहती हुई नदियां में फेंको। ऐसा बेटा। और बेटा, अब तुझे एक दूसरा काम करना है। दूसरा काम? दूसरा काम करना है। ओ कौन सा काम है? काम ये करना है कि तुम्हारी जो माँ पद्मावती है ना, जो तेरी माँ है, जिसने तेरे 4-5 थप्पड़ मारे थे तेरे गाल पर, तुझे याद नहीं, भूल गया क्या? याद है। तो हम लोग इसी वक्त महारानी के पास जाएंगे और तुम्हें इतना करना है कि अपनी माँ को मार मार के उसके बदन में जितने जेवर है सब उतार के जेल की सलाखों में डाल देना है। चाचा जी, मैंने ईश्वर की सौगंध खाया है और तुमको मैंने वचन दिया है कि जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। मेरे बेटे, देर मत करो, आओ महारानी के पास चलते हैं। चलो। क्या बताऊं, हमारे स्वामी अस्पताल में मधु को देखने के लिए गए हैं और काफी समय हो गया, अभी तक नहीं आए और मैं अपने स्वामी के आने की इंतजार करती हूँ। बहुत गजब हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या न करूं। क्या हो गया? सुनो कि क्या हो गया है। क्या हो गया बेटी? मेरी मैया, अरे जरा तुम सुनो ध्यान से, मेरी मैया, और सुनो ध्यान से, अरे हमला बापू पर हॉस्पिटल में हो गया, डाकुओं ने है मारा और उन्हें जान से और आंख से देख कर क्या गजब हो गया। देख कर आंख से और आ रहा हूँ अभी, और क्या गजब हो गया, क्या गजब। नहीं बेटा, ये तो क्या कह रहा है? क्या सुनाई खबरी लाल गौतम मेरे, क्या सुनाई खबरी? लाल गौतम मेरे, कौन डाकू ने हमला पिता पर किया, जब कि तू बंद था जेल दरमियानी में, जेल से तुझको बाहर है किसने किया? महाराज पिता ने और है पिता को मेरे मारा, पिता को मेरे ससुर ने मुझे जेल बाहर किया, और जितने बहने उतार
उत्तम तेज अभी हरामजादे, कैसे बातें करता है? हाँ माँ जितने कहे न उतारो उत्तम तेज अभी कहने देने का वादा किया जितने कहने उत्तम के उतारो अभी हरामजादे, मेरे स्वामी का खून करके आ रहा है और कह रहा है कि उनका खून कोई डाकू ने किया है, और मुझे कह रहा है कि अपने जिस्म में सारे गहने उतार दो। अरे हरामजादे, तू जैसे बेटे को जन्म देने से अच्छा कि मैं बांझ ले लेती। हरामजादे, माँ अरे होकर बेटा मेरा सांप पर डस गया, होकर